In this question it is given that D is a point on the side BC of triangle ABC. Okay, so let's first make triangle ABC and D is a point on side BC. BC पर एक D पॉइंट है. किस तरह से है? एंगल ADC यानी कि जो भी पॉइंट लूँगा उससे जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल्स टू एंगल BAC. ओके, तो लेट सपोज कि यहाँ एक पॉइंट D लिया और ये D पॉइंट इस तरह से है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है. हमें प्रूफ करना है व्हाट, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, ऐसा प्रूफ करना है. ओके, ध्यान दो, यहाँ गिवन क्या है हमें कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC और जो प्रूफ करना है वो क्या है, प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, CB इंटू CD. देखो ये जो पैटर्न ऑफ स्टेटमेंट दिया ना हमें प्रूफ करने का, ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया. अदरवाइज ये एक नई बात कह रहा है और वो क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ. मैं यहाँ से इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ दैट CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD और ये भी लिख सकता हूँ कि CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू CD अपॉन CA, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ CA अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन C. तो मैं चाहे इसे प्रूफ कर दूं या इसे प्रूफ कर दूं या इसे प्रूफ कर दूं, अपने आप क्या प्रूफ हो जाएगा, हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा. मानते हो इस चीज़ को? अब यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट प्रूफ करना इजी है इसको नोटिस करते हैं. ऑब्वियस बात है कि ये तो नहीं होगा क्योंकि इस तरह से कभी हमने प्रूफ किया नहीं है. यहाँ थोड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है. क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नज़र आ रहा है जैसा प्रूफ करना है, और इसके लिए हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा. लेकिन देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल. अगर इस केस को नोटिस करें, देखना इस केस को, तो CA और CD कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? CA और CD कौन से ट्राइंगल के पार्ट हैं? ADC के. ठीक है. CB और CA, CB और CA कौन से ट्राइंगल के पार्ट हैं? ABC के, है ना? ठीक है. तो इसे हम मान सकते हैं, एक क्वेश्चन हमारा, CA और CB, CA और CB कौन से ट्राइंगल के पार्ट हैं? ABC. और CD और CA, CA और CD अगेन ADC के. मतलब मैं इसे भी प्रूफ कर सकता हूँ, इसे भी प्रूफ कर सकता हूँ. तो चलो मैं आपको ये वाला प्रूफ करके दिखाता हूँ. ठीक है, आपको नोटिस हुआ कि अगर इसी बात को कहना है तो कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में जो ट्राइंगल बनेगा न्यूमरेटर साइड्स के लिए वो कौन सा बनेगा? ADC. मानते हो इस चीज़ को? ध्यान दो, इन ट्राइंगल ADC. ठीक है. नेक्स्ट, डिनोमिनेटर से ट्राइंगल बनेगा उसे क्या नाम देंगे? ABC. ध्यान दो. तो मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा अलग ट्राइंगल्स बना लेता हूँ दोनों. ये ADC और एक ट्राइंगल है ABC. ABC. चलिए, इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की नॉलेज. क्या क्या नॉलेज हमारे पास है अभी? अगर आपने गौर किया हो तो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है. मानते हो इस चीज़ को? ठीक है. अब एक एंगल तो इक्वल आ गया. नाउ डू वी हैव एनी अनदर एंगल्स इक्वल? और वो कौन सा है? ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इसका रीज़न क्या लिखेंगे? दीज आर कॉमन एंगल्स. ठीक है, तो लिखेंगे सिंस एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC. ये तो किस रीज़न से गिवन, और एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ACB वाई कॉमन. तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ? AA रूल अप्लाई हुआ. AA रूल से हम क्या कह सकेंगे? ट्राइंगल, ध्यान दो नेमिंग ढंग से करनी है हमें ना. ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल. देखो अब नोटिस करते हैं, यहाँ D के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आया था? A. इसलिए मैं D के प्लेस पर क्या लिख दूंगा? A. D मिडल में, इसलिए मिडल में A रखा. C के लिए क्या लिखा था? C के C लिखे, और रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास? B. राइट. नाउ
इस इंफॉर्मेशन से हम जो CPST को यूज़ करेंगे, क्या वो हमें प्रूविंग स्टेटमेंट दे देगा? लेट्स सी। बाय CPST देखते हैं। CPST में बात करते हैं पहले CA साइड की। तो CA साइड किसके इक्वल होगी? CA साइड इक्वल नहीं होगी, थोड़ी करस्पॉन्डिंग होगी किसके? BC के। एग्री करते हैं? इक्वल्स टू, और CD विल बी करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? AC। और क्या ये हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट आ गया? तो ये प्रूविंग स्टेटमेंट आया तो हमें तो अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट पे चलना पड़ेगा। देखो अब अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट पे कैसे चलें? क्या करते हैं यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? AC इंटू AC इक्वल्स टू CB इंटू CD, और AC इंटू AC इसे हम CA इंटू CA भी लिख सकते हैं, और CA इंटू CA क्या बनेगा? इज इक्वल्स टू CB इंटू, और यही हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट है। सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड, राइट। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो ये कि इस प्रूविंग स्टेटमेंट को हम किस तरह से समझें और किस तरह से अचीव करें, है ना। तो इसे अचीव करने के लिए पहले आपको इसे या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और तभी आप इसे समझ पाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, और तभी आपके दिमाग में क्लिक होगा कि हमें इस तरह से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना चाहिए।